आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के वन उत्पादों की बिक्री का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। कोविड टीकाकरण महाअभियान में प्रदेश ने बनाया नया कीर्तिमान। मुख्यमंत्री ने कोविड निर्देशों के पालन को सामाजिक जिम्मेदारी बताया और विज्ञान के सहयोग से प्रदेश की अपार संपदा के इस्तेमाल से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में वनोपज के विक्रय के वर्तमान प्रचलित कार्य का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत वनवासियों और वन समितियों द्वारा प्रोडक्ट बनाओ और बेचो के कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि लघु वनोपजों के प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उनकी उत्पादित सामग्रियों की पुख्ता विपणन व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गेहूं, धान, चने का उत्पादन कार्य पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर होता है। उन उत्पादनों के साथ ही चंदन की खेती, बांस उत्पादन, औषधियों के निर्माण में उपयोगी वनोपज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यावरण के लिए वनों को बचाना भी आवश्यक है और वनों से वनवासियों को आय भी हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। वन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, प्रमुख सचिव वन अशोक वर्णवाल, जनप्रतिनिधि और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए वन समितियों के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंटरनेशनल हर्बल मेले में विभिन्न स्टॉल देखे और उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल राज्य में चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के 11वें चरण में 11,44,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कल प्रदेश में 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगने का रिकॉर्ड भी बना है। टीकाकरण महाअभियान 11 में कल रात्रि 9 बजे तक 11,44,361 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणीय है। कोविड वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जागरूक जनता को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 100% टीकाकरण के लिए निरंतर चलाए जा रहे महाअभियानों से हम शीघ्र ही 100% पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना सुनिश्चित कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 5,19,66,179 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 4,81,90,69 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वन उत्पाद और जड़ी बूटियों से बनाए गए विंध्या हर्बल के उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आग्रह कल अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन के बाद मेला स्थल पर प्रदर्शित प्रदेश की वन औषधियों के स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हर्बल चाय, शहद, चिरौंजी हमारे ब्रांड हैं, इन्हें खरीदकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन समितियों के सदस्यों के विभिन्न वन उत्पाद वन मेले में प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि शुद्धता से भरपूर उत्पाद हैं।
वेंटिलेटर पर जाने से अच्छा कोरोना की वैक्सीन लगवाना है। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और टीका लगवाना अपनी मर्जी की बात नहीं रही है। अब यह व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात राजधानी भोपाल के बरखेड़ी स्थित रशीदिया स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना है कि लापरवाह व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों का जीवन खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से अमेरिका, इंग्लैंड तथा यूरोप के कई देश प्रभावित हो रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। तीसरी लहर के संकट को देखते हुए यह जरूरी है कि हम जल्दी सतर्क हो जाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए। मंत्रालय कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क श्री शिव शेखर शुक्ला और आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े उपस्थित थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत खगोल विज्ञान, गणित और आध्यात्म के क्षेत्र में लगातार आगे रहा है। विज्ञान के सहयोग से प्रदेश में अपार संपदा का उपयोग कर हम रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का मंत्रालय से उद्घाटन करते हुए कही। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन IIT इंदौर में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत में धर्म, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की परंपरा है। हमारा विज्ञान बहुत गौरवशाली और समृद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत ने खगोल विज्ञान, गणित आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त, वराह, मिहिर, भास्कराचार्य जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए हैं। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि के मामले में हमें परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। रासायनिक खाद ने हमारे अन्न और सब्जियों को विषाक्त कर दिया है। परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, साथ ही नदियां भी प्रभावित होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केवल तकनीक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। देश में प्रकृति पूजा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम थी। विकास के विषय में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकल को वोकल बनाने में बेहतर तकनीक का उपयोग सहयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विज्ञान भारती मालवा टीम को बधाई देते हुए कहा, इस आयोजन से जो निष्कर्ष निकलेंगे उनके क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 8,75,474 वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। झाबुआ के शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शासकीय आदर्श महाविद्यालय एवं जनजाति कार्य विभाग ने मिलकर विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी से निःशुल्क कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में होगा। 24 से 26 दिसंबर के बीच होने वाले इस अधिवेशन में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।